नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ प्रकृति के एक और रहस्य के साथ। आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के पीछे का विज्ञान और ये भी जानेंगे कि क्यों ये ध्यान, योग और आत्म सुधार के लिए सबसे शुभ समय है। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है। ब्रह्म मुहूर्त या क्रिएटर्स टाइम एक शुभ समय अवधि है जिसे भारतीय संस्कृति में सदियों से आध्यात्म या ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता रहा है। ये श्रद्धेय अवधि आमतौर पर सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले प्रारंभ होती है और ये आध्यात्मिक क्रियाओं, आत्म सुधार और समग्र कल्याण के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त की उत्पत्ति, प्राचीन ग्रंथों में इसके महत्व और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव के वैज्ञानिक आधार पर विचार करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त की उत्पत्ति। ब्रह्म मुहूर्त की अवधारणा प्राचीन हिंदू शास्त्रों से प्राप्त होती है, जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा शब्द निर्माता को संदर्भित करता है, जबकि मुहूर्त का अर्थ शुभ समय होता है। वैदिक परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, जब वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य स्पंदनों यानी डिवाइन वाइब्रेशन से ओत-प्रोत होता है। ब्रह्म मुहूर्त का पहला उल्लेख ऋग्वेद में देखा जा सकता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। इस अवधारणा को कई अन्य शास्त्रों जैसे आयुर्वेदिक पाठ, चरक संहिता और पतंजलि के योग सूत्र में भी देखा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, योग और अन्य साधनाओं के लिए आदर्श समय बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान मन शांत होता है और शरीर विकर्षणों से मुक्त रहता है, जिससे चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना आसान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के पीछे का विज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ब्रह्म मुहूर्त के आसपास के प्राचीन ज्ञान का समर्थन करते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि ये सुबह की अवधि अद्वितीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है, जिसे विभिन्न फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मेलेटोनिन लेवल्स। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलेटोनिन का स्तर अपने चरम पर होता है, जो गहरी विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये मन की एक तरोताज़ा और कायाकल्प स्थिति में योगदान देता है, जो प्रभावी ध्यान और योग अभ्यासों के लिए आवश्यक है। कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, सुबह के समय सबसे कम होता है। कम कॉर्टिसोल का स्तर तनाव और चिंता को कम करता है, जो शांत और केंद्रित दिमाग की अनुमति देता है। आध्यात्मिक खोज के लिए आदर्श है। हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान प्रदूषण के निम्न स्तर और ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। ये स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त हवा स्वस्थ श्वसन का समर्थन करती है और प्राणायाम के लिए लाभों को बढ़ाती है, जो योग और ध्यान का एक अभिन्न अंग है। सर्कैडियन रिदम। मानव शरीर 24 घंटे के चक्र पर काम करता है, जिसे सर्कैडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। हमारी गतिविधियों को प्राकृतिक सर्कैडियन लय यानी नेचुरल सर्कैडियन रिदम के साथ संरेखित करना हमारे शारीरिक कार्यों और मानसिक कल्याण को अनुकूलित कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से हम अपने शरीर को पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है, बेटर डाइजेशन होता है और ओवरऑल हेल्थ में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व। इसके वैज्ञानिक लाभों के अलावा ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म और अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये माना जाता है कि इस अवधि के दौरान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा अपने सबसे पतले रूप में होता है, जिससे आध्यात्मिक अनुभवों में वृद्धि होती है और चेतना की उच्च अवस्थाओं यानी हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों और योगियों का मानना था कि प्रातः काल के समय में सत्व गुण नामक एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा होती है,
जो शुद्धता, स्पष्टता और सद्भाव की विशेषता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान साधना में संलग्न होकर व्यक्ति इस सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और आंतरिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ब्रह्म मुहूर्त के शक्तिशाली लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठने का लक्ष्य रखें। याद रखें, कई लोगों के लिए ये एकदम से नहीं होगा कि आपने सोचा और अगले दिन जल्दी उठ गए। धीरे धीरे अभी आप जिस समय पर उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी उठना स्टार्ट करें। इसी तरह से आधा घंटा जल्दी उठने का प्रयास आपको एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अच्छी आदत डाल देगा। ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और समग्र कल्याण यानी ओवरऑल वेलबींग को बढ़ावा देने के लिए ध्यान अभ्यास के साथ करें। योग का अभ्यास करें। मन, शरीर और आत्मा को जोड़ते हुए लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ाने के लिए योग आसन करें, प्राणायाम करें। जीवन शक्ति ऊर्जा का दोहन करने और मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी, भावनात्मक संतुलन मतलब इमोशनल बैलेंस और तनाव में कमी को बढ़ावा देने के लिए श्वास अभ्यास यानी ब्रीथ एक्सरसाइज का अभ्यास करें। जप और मंत्र पाठ करें। अपने वाइब्रेशंस को हायर फ्रिक्वेंसीज में लाने और आंतरिक शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पवित्र जप या मंत्रों का पाठ करें। चिंतन और लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं और जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करें। आने वाले दिन के लिए सकारात्मक सोच निर्धारित करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। अपनी समझ को गहरा करने और अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक शिक्षाओं को पढ़ने या सुनने के लिए समर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रह्म मुहूर्त में उठने को आप जादू बोलो या रहस्य या फिर कोई चमत्कार, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मेरी बात करूं तो ये समय यूनिवर्स की उन शक्तियों को हासिल करने का समय है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप अपने जीवन की किसी भी समस्या से परेशान हो तो उस समस्या को एक पेपर पर लिख दें और 1 साल तक हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर ये सोचें और उस पेपर को पढ़ें कि मैं इसका समाधान कैसे निकाल सकता हूँ। आप 10 दिन सोचेंगे और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब उस समस्या के समाधान को आपके पास जो विचार आया उसको भी एक रफ पेपर पर लिख दें। अब पूरी योजना बना डालें कि कैसे आप ये प्राप्त करेंगे, इसको सही करेंगे। अब आप लगातार 1 साल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आपकी उस योजना पर काम करें। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी आप उस काम को पूरा कर लेंगे और इसी तरह आपको हर समस्या का समाधान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिल जाएगा। आज के इस प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। जब तक पूरी दुनिया नींद लेकर उठती है तब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम पूरा कर सकते हो। एक बार करके देखो। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा है और उसको कॉपी पर लिखा है तो आपको उसे प्राप्त करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच उठना ही पड़ेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब आप उठते हैं तो ये पूरा यूनिवर्स आपके अनुसार काम करता है और इस समय उठकर कोई भी काम आप करते हैं तो उसका सबसे अधिक लाभ आपको मिलता है। मानसिक तप, शारीरिक निरोगता और अच्छी सेहत के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है। एक प्रसिद्ध जैन मुनि के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसे प्रकृति के एक खास रसायन का लाभ मिलता है जिससे उसमें ऊर्जा और स्फूर्ति आ जाती है। हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। दुनिया के सभी सफल, महान और अमीर लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। संसार के सभी लोगों को कुछ दैवीय शक्तियाँ या ब्रह्मांड कह लो सुबह 3 से 5 बजे के बीच में बार बार उठने का संकेत देती है कि उठो और कुछ करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपका दिन बड़ा हो जाता है। इस समय को आप अपने दिन भर के कामों को पूरा करने में लगाएं।
और जब आप ये महसूस करेंगे कि मेरे सब काम समय पर पूरे हो रहे हैं, तो आपको एक तृप्ति और संतुष्टि का एहसास होगा जो मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो करना चाहते हैं वो काम ज्यादा कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग शांत स्वभाव के होते हैं और सकारात्मक रवैये के होते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव कैसे लाएंगे। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि इस समय उठकर आप उस हर काम को खत्म कर सकते हैं जो बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। साथ ही कुछ ऐसे विचार भी आते हैं जिससे पूरा जीवन बदल जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स में विचारों की फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होती है। 90% लोग सो रहे होते हैं। उस समय उठकर आप स्व अध्याय कर सकते हो, अपने लक्ष्य के अनुसार काम करते हो तो 100% आपके सारे गोल्स एंड ड्रीम्स बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम असल जिंदगी में करते क्या है वो हम सब जानते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमें 10 बजे से 2 बजे के बीच किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की सोशल मीडिया के ज़माने में 2 बजे से पहले सोता कौन है। देखिए, पानी जिस दिशा में बह रहा है, अगर उस दिशा में बहेंगे तो किनारा जल्दी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप नेचर और यूनिवर्स के हिसाब से चलेंगे तो ये नेचर और यूनिवर्स आपका साथ देंगे और किनारे की तरह आप अपनी लाइफ के सारे गोल्स बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।